नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 जनवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो रात्रि में 7:17 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। विशाखा नक्षत्र है दोपहर 12:32 तक, इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। शूल योग भवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में प्रातः 6:58 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सफला एकादशी है। एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं और मानव विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। आज भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष आराधना करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा 2021 को लेकर के जारी है। एक बहुत ही बृहद चर्चा चल रही है। लगभग हर क्षेत्र को हम छूने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हर क्षेत्र को लगभग समझ ले हम। प्रत्येक राशि के लिए कैसा रहने वाला है यह वर्ष 2021। आपकी संपत्ति के मामले में कैसा रहने वाला है, प्रॉपर्टी के रूप में कैसा जाने वाला है, क्या अचल संपत्ति क्रय कर पाएंगे, खरीद सकेंगे, क्या घर का सपना आपका इस वर्ष पूरा होने वाला है, जमीन खरीदने की आपने सोच रखी थी, फ्लैट खरीदने की सोच रखी थी, क्या यह सपना आपका पूर्ण होने वाला है। प्रत्येक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 अचल संपत्ति के मामले में कैसा रहने वाला है, आज राशिफल में इस विषय पर बृहद चर्चा होगी। तो हम अपने विषय की ओर चलेंगे। राशिफल में राशिफल की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। चंद्रमा आज प्रातःकाल 6:58 तक तुला राशि में रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पूर्व से ही केतु का संचरण जारी है। सूर्य और शुक्र युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शनि, बुध और गुरु, ये तीन ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में योग यथावत बने हुए हैं, चाहे वो रुचक योग हो, शश महापुरुष योग हो, नीचभंग योग हो। कल तक आज प्रातःकाल 6:58 तक गजकेसरी योग का भी प्रभाव रहा, लेकिन अब वो भी समाप्त हो जाएगा इसके बाद। तो यह है ग्रह स्थिति। बाकी की आपकी राशि के लिए ग्रह स्थिति कैसी बन रही है आगे राशिफल में आपको मैं बताते चलूंगा। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अचल संपत्ति के रूप में वर्ष 2021 कैसा रहने वाला है आपके लिए, क्या आपके घर का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा? चलिए देखते हैं राशिफल के माध्यम से। तो प्रिय दर्शकों, इस राशिफल में आज का भी राशिफल शामिल है। आज का दिन आपका कैसा जाएगा और साथ ही साथ वर्ष 2021 प्रॉपर्टी के मामले में कैसा होगा, यह भी मैं आपको बताता चलूंगा। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं प्रातःकाल 6:58 तक। इसके पश्चात चले जाएंगे राशि से अष्टम भाव में, जहां पर केतु उनके साथ होंगे। राशि पर ही आपके राशिपति मंगल का संचरण रोचक राजयोग का, शश महापुरुष योग का प्रभाव, नृप योग का प्रभाव। सोच समझ करके काम, सकारात्मक व्यवहार के साथ काम करिए और दूसरों से ज्यादा उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। जो पाना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, उसके लिए खुद को तैयार करिए। आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप औरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप कितने व्यवहारिक हैं, खुद को कितना लचीला रख सकते हैं। औरों को झुकाना बुद्धिमत्ता है, लेकिन वक्त आने पर खुद न झुकना यह आपकी प्रगति के मार्ग में देखा जाए तो सबसे बड़ी बाधा। औरों को झुका दिया यह बड़ी बात, लेकिन वक्त आने पर खुद भी झुकना पड़े तो झुकिए, इससे आपकी सफलता तय होती है। यात्रा अगर करने वाले हैं तो कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। कार्यस्थल पर देखा जाए तो अधिकारियों से बातचीत होगी जो आपके लिए लाभप्रद होगी। और व्यापारी हैं तो व्यापारिक सौदे आज अति गंभीर होकर के करना होगा। हर बात को बेहद गहराई से जाकर समझना होगा, समझने के बाद ही कोशिश करनी है, तभी कदम आगे बढ़ाना है। हालांकि मैं एक बात बता दूं, सोचे हुए ज्यादातर कार्य पूर्ण करने में आपको तकलीफ आएगी, संघर्ष ज्यादा होगा, लेकिन एक बात तय है, सभी कार्य पूर्ण होंगे। जरूरत से ज्यादा जिद नहीं करना, नहीं तो अच्छी खासी परेशानी में पड़ जाएंगे। और अगर कोई बड़ी परेशानी है तो उसे अपने शुभचिंतक से, दोस्त से शेयर करिए। हालांकि मैं बता दूं, दिन थोड़ा थकाने वाला है, तनावपूर्ण है, बार बार कार्य रुकेगा, पैसा फंस सकता है। कारोबारी है तो व्यापार अव्यवस्थित हो सकता है, जिसके चलते तनाव होगा। सबसे पहले तो आपको कुछ नया प्रारंभ नहीं करना है और जरूरत पड़ने पर जीवन साथी से सहयोग लेते चलना है, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को पढ़ाई में थोड़ी परेशानी महसूस होगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। वर्ष 2021 मेष राशि के जातकों के लिए केवल और केवल खुशखबरी लेकर के आ रहा है। अचल संपत्ति के मामले में अगर पैतृक संपत्ति है तो वो आपको मिले, खुद के द्वारा अचल संपत्ति, चाहे वो फ्लैट हो, जमीन हो, घर हो, और यहां तक की स्थिति एक से अधिक हो की संभावना बन रही है। तो अगर आप तैयार हैं, देखिए कुंडली में ग्रह स्थिति, गोचर में ग्रह स्थिति बन गई और आपके पास बैठे बिठाए जमीन, फ्लैट, मकान आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए तो आपको जतन करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो अगर आप कर्म कर रहे हैं, चाहत है आपकी, तो इस वर्ष एक से अधिक की संभावना है। सेहत के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज कबूतरों को प्रातःकाल दाना डालिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में संचरण करेंगे प्रातःकाल 6:58 के बाद। बढ़िया होगा। भाग्य भाव में गुरु, शनि और बुध का होना, जिस भी चीज को पाने के लिए, जिस सफलता को पाने के लिए निरंतर इतने दिनों से आप कोशिश कर रहे थे, प्रयत्नशील थे, यूं समझ लीजिए उम्मीद बढ़ गई है, उम्मीद बन गई है, सफलता अब मिलेगी। व्यापार में कोई विवाद था, उसका निपटारा होगा, उसका आपको फायदा मिलेगा। और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो वातावरण बेहद आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। बाधाएं अपने आप सुलझती चली जाएंगी, जैसे रास्ता खुद ब खुद साफ होता चला जाए। मन में नई उमंग, नया जोश, जो भी महत्वपूर्ण योजना है उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, काम शुरू कर दीजिए। तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कार्यस्थल पर व्यापारी है तो व्यापारिक स्थल पर, नहीं तो नुकसान फिर होगा। यानी वक्त बहुत बढ़िया है, आपकी गलतियों से नुकसान हो जाए तो अलग बात। लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के अगर आगे बढ़ते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत आज थोड़ी ज्यादा होगी, परंतु एकाग्रता बना करके, एकाग्र रह करके आप काम करते हैं, गजब का है दिन, बहुत बढ़िया लाभ देने वाला है। कोई गलत तरीका या शॉर्टकट यूज मत करिएगा, नहीं नुकसान ज्यादा होगा। पैसों की स्थिति को लेकर चिंतित थे, सुधार होने वाला है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव आए, प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। जीवन साथी का आपको पूरा पूरा सहयोग और प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए, मेहनत लगातार करिए। हालांकि परिणाम बहुत श्रेष्ठ नहीं दिखाई पड़ रहा। आज मिलने वाले परिणाम से आप बहुत ज्यादा संतुष्ट भी मुझे नहीं दिखाई पड़ते। वर्ष 2021 अचल संपत्ति के मामले में बेहद खास, बहुत बढ़िया है। अगर आप वृषभ राशि के हैं, अगर घर का सपना अब तक आपका पूरा नहीं हुआ तो यह सपना आपका पूरा होने जा रहा है, यानी सपना अपना होने जा रहा है।
आप बस प्रयत्न करिए, चाहे वो एक जमीन का टुकड़ा हो, फ्लैट हो। वैसे ज्यादातर संभावना इसी बात की है कि अचल संपत्ति के रूप में आप फ्लैट या बना बनाया कोई पुराना घर खरीद सकते हैं, इसकी संभावना ज्यादा दिखाई पड़ रही है। और सेहत के मामले में उतार चढ़ाव भरा है दिन, जरा सावधान रहिएगा। खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखना है। पेटजन्य रोगों की शिकायत समस्याएं हो सकती हैं, सावधानी में ही सुरक्षा है। सो खान पान का ध्यान रखिए, परहेज करके खाइए। भगवान गजानन की आराधना आपके लिए सबसे ज्यादा आज फायदेमंद है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के आज दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में प्रातःकाल 6:58 तक, इसके पश्चात षष्ठम भाव में आ जाएंगे। बाकी की स्थितियों को देखें तो लाभपति का लाभ से संबंध होना, आपकी राशि पर सूर्य और शुक्र की दृष्टि का होना, कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो जरा सतर्क हो जाइए। कोई गलत तरीका आज आपको नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट आपको मुश्किल में डाल देगा, कोई भी गैर कानूनी काम आपको फंसा देगा। सफलता चाहते हैं तो आत्मविश्वास के साथ, धैर्य के साथ मेहनत करिए। अनचाही स्थितियों को खत्म करना चाहते हैं, कोशिश करते रहिए। दोस्तों से, आसपास के लोगों से जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलता रहेगा। व्यापारी है तो व्यापार में सहयोग मिलेगा। काम धंधा आपका बढ़िया चलने वाला है। काम को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी है तो उससे चूकिए मत, अच्छा फल मिलेगा उसका। कारोबार आपका बढ़िया रहने वाला है। और विद्यार्थी हैं, किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी से आपको नुकसान हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। जीवन साथी के साथ संबंध और मधुर और गहरा होगा। कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। और बात अगर हम विद्यार्थियों की कर ले तो हर प्रकार से बढ़िया। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और अगर हम बात करें वर्ष 2021 अचल संपत्ति के मामले में कोई विशेष बड़ी सूचना लेकर के नहीं आ रहा। हां, पैतृक संपत्ति में अगर कोई विवाद है तो यहां पर आपको संपत्ति प्राप्त हो जाए, यह सफलता आपको मिल सकती है। पुनः नोट करिए, अचल संपत्ति खरीदने का अगर सपना है तो वह सपना तो इस बार सपना ही है, नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पैतृक संपत्ति है जो फंसा हुआ है, विवादित है, यह आपको मिल सकता है। यानी यहां से अचल संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, प्रॉपर्टी आप प्राप्त कर सकते हैं। पेट की परेशानी अगर पूर्व से आपको रही है तो यह परेशानी बढ़ सकती है। भोजन का आपको ध्यान रखना होगा। और आज आप अपने खाने में से थोड़ा सा खाना निकाल करके गोग्रास के रूप में गाय को दीजिए। लकी अंक आपके लिए 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल 6:58 तक, इसके पश्चात चले जाएंगे पंचम भाव में। रुचक शश महापुरुष योग का लाभ तो वहीं नीचभंग योग का लाभ आपको यथावत मिलता रहेगा, मिल रहा है। शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि पर, कार्यों को विलंब करा करके कराना, लेकिन कार्य सारे बनते चले जाएंगे। गोचर कुंडली में देखा जाए तो पंचमस्त चंद्रमा, कार्य से जुड़ी अगर कोई प्लानिंग है, कुछ योजना है आपके मन में, तो इसका पूरा पूरा आपको फायदा मिलेगा। अच्छे मौके जल्द ही आपको मिलने वाले हैं, बड़े मौके मिलने वाले हैं। एकाग्र होकर के बस आपको काम करना होगा। मानसिक भटकाव जितना कम कर सकेंगे, सफलता का स्तर उतना ज्यादा मजबूत होगा। कारोबार बढ़ाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, करते रहिए, सफलता मिलेगी। पैसों की समस्या का सामना कर रहे थे तो यह समस्या बहुत हद तक आज सुलझने वाली है। आत्मविश्वास में पूरी तरह से आपकी वृद्धि। प्रेमी से आपकी मुलाकात, बातचीत होगी जो कि बहुत अच्छी होने वाली है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। जीवन साथी की सेहत में परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में कोई समस्या थी तो वो दूर होने वाली है। और विद्यार्थियों को मेहनत से कम परिणाम मिलने के कारण हताशा और निराशा घेरे रहेगी। 2021 कर्क राशि के जातकों के लिए अचल संपत्ति के मामले में बेहद खास, बहुत बढ़िया बनने वाला है, जबरदस्त रहने वाला है। अगर आप अचल संपत्ति लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो केवल प्रयत्नशील मत होइए, आपको अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। संपत्ति अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगी। घर का सपना आपका पूर्ण होने वाला है, चाहे वो जमीन के रूप में हो, चाहे वो बना बनाया घर या फ्लैट के रूप में हो। हर रूप में आपको अचल संपत्ति इस वर्ष प्राप्त हो रही है। यानी अचल संपत्ति के प्रॉपर्टी के रूप दृष्टिकोण से यह वर्ष बेहद खास है। आज अपनी मां को
कुछ उपहार स्वरूप दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं प्रातःकाल 6:58 तक। इसके पश्चात आपकी राशि से सुख भाव में अर्थात चतुर्थ भाव में इनका संचरण जारी हो जाएगा। देखा जाए तो भाग्यपति का भाग्य भाव से संबंध, राशिपति का ज्ञान से बहुत बढ़िया है दिन। परिवार के साथ बातचीत करने से, परिवार को साथ लेकर के चलने से समस्या का समाधान निकल आएगा। आज आपको परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो कल छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन आप ऐसा करेंगे, लेकिन आज भी थोड़ा समय परिवार को दीजिए। जरूरत पड़ने पर आपको हर संभव मदद मिलती रहेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम का आप हिस्सा बने हुए हैं तो जरा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। सावधानी में ही सुरक्षा है। और वहीं घर में अगर मां है आपकी, तो मां के स्वास्थ्य को लेकर के आप आज परेशान हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं। देखा जाए तो वर्ष 2021 अचल संपत्ति के मामले में सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ बहुत ज्यादा विशेष नहीं लेकर के आ रहा है। हां, अगर आप लेने के लिए पूरी तरह से मूड बनाए हुए हैं, मन बनाए हुए हैं, तब भी मैं बता दूं कि कोई मनोनुकूल प्रॉपर्टी मिल जाए, इसकी संभावना मुझे नहीं दिखाई पड़ती। यहां पर इस बात की संभावना ज्यादा है कि आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं जो विवादित हो। तो मेरे ख्याल से सावधान और सतर्क रहना चाहिए। फिर भी अगर आप अचल संपत्ति लेने के लिए तैयारी में हैं, चाहे वो जमीन के रूप में हो, फ्लैट या घर के रूप में हो, तो रेडी टू मूव लीजिएगा। यानी एक हाथ से पैसा दीजिए, एक हाथ से प्रॉपर्टी में अगले दिन ही जाके अपना कब्जा जमाइए। ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है तो ठीक, ना लेना ज्यादा बढ़िया है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और मकान बदलने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो आपकी ये तलाश खत्म होने वाली है। और सेहत के मामले में घर में, जैसा मैंने कहा, मां की सेहत को लेकर के सतर्क और सावधान रहेगा। हो सकता है शाम तक मां को लेकर के अस्पताल वगैरह तक आपको जाना पड़े। घर परिवार को लेकर के चिंता जारी रहेगी। प्रेमी की बातों पर भरोसा करिए, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। और दांपत्य जीवन की बात करें तो सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। अपने जीवन साथी को आज सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई सामग्री उपहार स्वरूप दीजिए। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा ही श्रेष्ठ। और सेहत के मामले में देखें तो माइग्रेन के रोगी, सिरदर्द की शिकायत आपको रहती है तो यह परेशानी बनी रहेगी। दूध का दान करना आपके लिए सबसे ज्यादा आज फायदेमंद सिद्ध होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में संचरण कर रहे हैं प्रातःकाल 6:58 तक। इसके पश्चात चले जाएंगे आपकी राशि से पराक्रम भाव में। बुध, शनि और गुरु का राशि से पंचमस्थ होना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। दिन आपके लिए फायदेमंद है। और देखा जाए तो आज अपने आप में बेहद सकारात्मक बदलाव आप महसूस करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका नजरिया आज बड़ा ही सकारात्मक होने वाला है। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा, बचने की कोशिश करिए। कारोबार में अपने खर्च पर आपको नियंत्रण बना करके रखना होगा। हर मामले में आज आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी बने रहने वाले हैं। आसपास के लोगों से आपको साथ मिलता रहेगा। जो भी समस्याएं पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थीं, वो समस्याएं आज यथावत रहेंगी। उनसे दो हाथ करने के लिए आप तैयार रहिए। अगर आज आपने समस्या को समाप्त करने का ठान लिया तो यह तय दिखाई पड़ रहा है कि समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। यानी समस्या को निपटाने के लिए आपको पूरी तरह से जोर जतन करना है। जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरी तरह से समाप्त करके ही छोड़िए, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। जो मौका मिल रहा है उस मौके को अवसर समझ करके स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। सोच समझ करके निर्णय लेंगे, फायदा मिलेगा। छोटे छोटे कार्यों में समय अधिक लग सकता है, अतः सोच समझ करके ही काम करिए। दोस्तों से, आसपास के कुछ लोगों से मतभेद की भी संभावना है, तो जरा सतर्क रहिएगा। और विपरीत के प्रति आज आकर्षण आपके मन में ज्यादा ही उत्पन्न हो सकता है। और वही बात अगर हम विद्यार्थियों की कर लें तो आज निराशा आपके हाथ लगने वाली है। शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया नहीं है। 2021 अचल संपत्ति के मामले में कैसा रहने वाला है? क्या इस वर्ष आपको अचल संपत्ति प्राप्त हो जाने वाली है? अगर आप कन्या राशि के हैं तो मैं आपको बता दूं कि अचल संपत्ति के मामले में यह वर्ष कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा है। अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी ले भी लेते हैं तो हो सकता है वो विवादित हो या आपको मुश्किलों में डाल दे, परेशानी में डाल दे। 2021 कन्या राशि के जातकों के लिए प्रॉपर्टी के मामले में बहुत अच्छा वर्ष नहीं है।
आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। कफ जन्य रोगों से अगर परेशान है तो जाकर के भोलेनाथ के ऊपर दही अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल 6:58 पर यह चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे आपकी राशि से द्वितीय भाव में। राशि पर आपके मंगल की दृष्टि का पड़ना, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। शश महापुरुष योग, रुचक राजयोग और वहीं राशि से पराक्रम में सूर्य का होना हर तरह से बढ़िया। नौकरी और व्यापार हर क्षेत्र में अच्छी घटनाएं घटित होने वाली हैं। करियर, घर, परिवार सभी क्षेत्र में आप आज सकारात्मक रहेंगे और आपकी इसी सकारात्मकता से आपको लाभ मिलेगा। किसी भी मामले में क्रोध नहीं करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिए, शांत रहिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। काम का बोझ अगर ज्यादा है तो इसका यह मतलब कहां होता है कि सबके ऊपर गुस्सा करें, झुंझलाएं, बात बात पर सामने वाले को नीचा दिखाएं। शांति में ही सफलता है। सोचे समझे बिना किसी से उलझेंगे तो सामने वाला भारी पड़ जाएगा और मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापार का विस्तार करने में आप सफल रहेंगे, व्यापार का विस्तार करिए। वाणी पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़िए। हर कार्य को करने में सफल रहेंगे, धैर्यपूर्वक अगर काम करते हैं आप। जीवन में जो भी कठिन स्थिति है वो सुलझेगी अगर आप धैर्य रखें तो, शांत रहें तो, संयम आपने रखा तो। तनाव पालने की कोई आवश्यकता नहीं, तनाव को दूर करिए, जितना हो सके तनाव को दूर करिए, अच्छा रहेगा। हर मामले में खुले मन से विचार करिए, किसी की बुराई करने से बचिए। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं रुका हुआ पैसा आने से खुशी मिलेगी, घर का माहौल बढ़िया होगा, दांपत्य जीवन सुखमय और प्रेम संबंध के लिए भी देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहने वाला है। अनुकूल परिणाम देने वाला है आज का दिन प्रेम के क्षेत्र में। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है, थकान आज थोड़ी ज्यादा होगी, थका देगा आज का दिन आपको, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। बार बार एक ही चैप्टर को, एक ही विषय को पढ़ते पढ़ते आप उसी को तैयार करने में आज मुश्किल में पड़ेंगे। वर्ष 2021 अचल संपत्ति के मामले में तुला राशि के जातकों के लिए जबरदस्त है। एक से अधिक प्रॉपर्टी के मामले में यह वर्ष आपको फायदा दे रहा है। एक से अधिक प्रॉपर्टी आप ले सकेंगे। आपको प्रयत्न करना चाहिए, वो चाहे फ्लैट के रूप में हो, घर के रूप में हो, जमीन के रूप में हो, हर रूप में आपको अचल संपत्ति प्राप्त होने वाली है। वैसे आपको शनि की ढैया है, सो बेहद सतर्क और सावधान रह करके ही कदम उठाना होगा, तभी सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। पक्षियों को प्रातःकाल दाना डालिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं प्रातःकाल 6:58 तक। इसके पश्चात आपकी राशि पर ही चंद्रमा का संचरण होगा। देखा जाए तो पराक्रम भाव में बुध, शनि और गुरु, ये 3 ग्रह पराक्रम में संचरण कर रहे हैं। दिन मिला जुला करके ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, ठीक। सहज ढंग से और संतुष्टि अपने चेहरे पर जैसे चिपका लीजिए। ऐसा किसी को न महसूस हो कि आप संतुष्ट नहीं हैं। किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, खुद ब खुद समस्या सुलझ जाएगी। हर संभव कोशिश आप करिए, लोगों से मदद मिलती चली जाएगी। हर समस्या के बिल्कुल गहराई में आपको जाना होगा, समस्या सुलझेगी। किसी भी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह की समस्या आ रही थी, समझ लीजिए समस्या खत्म होगी। कारोबारी है तो व्यस्तता आज बनी रहने वाली है। मौके का फायदा उठाइए और मदद के इंतजार में बैठे मत रहिए। जो आपसे हो सकता है वो करिए। हां, सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद है। आज किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह मिल सकती है जो आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद हो। हालांकि फिर से वही बात कहूंगा, टेंशन को अपने आप से दूर करिए। जरूरी मामलों में अगर परेशानी है तो अपने पार्टनर से राय लीजिए। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, नई दोस्ती, नया परिचय आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय, घर का वातावरण खुशियों भरा। प्रेम संबंध के लिए दिन बड़ा ही सुखद और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास, कम मेहनत में अच्छी सफलता। और वहीं वो विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त रहने वाला है दिन। बात कर लेते हैं 2021 अचल संपत्ति के मामले में कैसा रहने वाला है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो अचल संपत्ति के मामले में यह वर्ष बेहद खास है। निसंदेह बहुत आसानी से आपको नहीं मिलने वाला, इसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। हो सकता है अभी आपके मन में यह भी आ रहा हो कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं, कहां से लूंगा मैं। आप बस अपनी तैयारी बनाए रखिए। कोई जगह पसंद हो तो उसको देखिए,
व्यवस्था खुद ब खुद बनेगी। ग्रह स्थिति बता रही है कि आपको अपना 100% देना है, रास्ता खुद ब खुद बनेगा। आसान नहीं है, यह मैं देख रहा हूं, परंतु यह मैं पहले बता देता हूं कि अगर आपने अपना 100% दिया तो इसी वर्ष आपके हाथ अचल संपत्ति लगने वाली है। वो चाहे जमीन हो, फ्लैट हो, घर हो, अचल संपत्ति प्राप्त होगी। आज मंदिर में जाकर के मिश्री का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में प्रातःकाल 6:58 तक रहेंगे। इसके बाद पश्चात राशि से व्यय भाव में हो जाएंगे। सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, एकाग्र होकर के चलना पड़ेगा। किसी से भी उलझना नहीं है। वाणी पर नियंत्रण बना करके रखना है, खर्च पर नियंत्रण बना करके रखना है। आज हर काम में बाधा उत्पन्न होगी, कार्य आसानी से नहीं बन पाएंगे। सफलता चाहते हैं तो सावधानी रखिए। व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित चिंता होगी। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में कर्मचारियों के कारण परेशानी, कर्मचारियों के कारण चिंता होगी। किसी न किसी काम को लेकर के बार बार मत भेद हो कर्मचारियों से, या पार्टनरशिप में व्यापार हो तो पार्टनर के साथ मतभेद हो। समय अपने आप को दीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए, अपने आप को एकाग्र करिए। शांति बहुत जरूरी है। यात्रा करने का योग बन रहा है, हालांकि यात्रा में भी बार बार रुकावट आएगी, बाधा आएगा, लोगों पर बार बार गुस्सा आएगा। हो सकता है घर में छोटे बच्चे हों, उन पर आप गुस्सा करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सो गुस्सा मत करिए। व्यय बढ़ने वाला है और कहीं खरीदारी इत्यादि करने वाले हैं तो बहुत सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि खरीदारी में आप अति कर सकते हैं। बिना देखे समझे कुछ खरीद सकते हैं जिसका आपको बड़ा नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ, प्रेमी के साथ निजी संबंधों में किसी तरह का असंतोष या गलतफहमी पनप सकता है। हो सकता है पार्टनर का असंतुलित रवैया आपको मुश्किल में डाल दे। प्रेमी का मूड आज कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते मतभेद हो जाए। लेकिन आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। बाद में धीरे धीरे सब कुछ सुलझेगा। और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के बावजूद उस तरह की सफलता नहीं मिलेगी जैसी मिलनी चाहिए। विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज मैं परेशानी भरा देख रहा हूं दिन। अचल संपत्ति के मामले में 2021 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या इस वर्ष आपका यह सपना पूरा होगा? जी हां, वैसे तो 7.5 की आखिरी ढैया है, लेकिन देखिए यहां पर शनिदेव आपके लिए फायदे की स्थिति उत्पन्न करा रहे हैं। अचल संपत्ति के लिए आप प्रयत्नशील हैं तो आपका काम बनने वाला है। चाहे वो पैतृक संपत्ति के रूप में फंसा हुआ वो मिल जाए या खुद से आपके द्वारा खरीदा जाए, अचल संपत्ति आपको प्राप्त होगी। जमीन, फ्लैट या बना बनाया पुराना घर, आप बस तैयारी करिए। ये अगर आपके मन में अभी प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं, समय, मैं बहुत परेशान हूं, घबराइए मत। वर्ष अपना काम कर रहा है, ग्रह स्थिति अपने प्रभाव में है। आप अपने स्वभाव में आइए और मेहनत करिए, लक्ष्य को तय करके आगे बढ़िए। जब सब अपने प्रभाव में है तो आप अपने स्वभाव में आ जाइए, हो जाएगा। आज गाय को आटा में थोड़ा शक्कर मिला करके उसकी लोई बना करके खिलाइए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें भाव में है, प्रातःकाल 6:58 तक। इसके पश्चात लाभ भाव में आ जाएंगे। राशि पर ही देखा जाए तो ग्रह स्थितियां आपके लिए है ही। शश महापुरुष योग, नीच भंग योग, केंद्र त्रिकोण योग, रूचक योग का आपको लाभ मिल रहा है। कई उलझे मामले आपके सम्मुख आज साफ होने वाले हैं, सुलझने वाले हैं। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होने वाले हैं। उलझने दूर होने वाली हैं। हां, उलझनों को आपने अगर कल पर टाला तब स्थिति बदतर होगी। आज ही आपको उलझनों को दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो आपका नुकसान होगा। धन के मामले में आपको विशेष सतर्क रहना होगा। धन कमाने के विशेष अवसर आपको प्राप्त होंगे, बस आपको तैयार रहना होगा। दृष्टि जमाए रखनी है, दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखना है। आनंद से दिन बीते, क्योंकि जब आप चिंता में रहेंगे तो आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा ही नहीं। इस बात का प्रयत्न करिए कि दिन आनंद से बीते, समस्याएं सुलझती चली जाएंगी। दिन भर फायदे के लिए कुछ ना कुछ आप जुगाड़ करते रहेंगे और आपका जुगाड़ भी सफल होता चला जाएगा। पैसों का कहीं निवेश करने वाले हैं, योजना बना रहे हैं, बनाइए। आने वाले दिनों में कदम उठाइएगा, उससे आपको फायदा अवश्य मिलेगा। हां, मैं जानता हूं जो भी कदम आप उठाएंगे उसका आपको फायदा मिलेगा। किसी न किसी बात की खुशी भी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारी है तो व्यापार में लाभ थोड़ा कम रहेगा, परंतु कोई चिंता नहीं है, दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति है। प्रेमी का मूड कह नहीं सकते कब बिगड़ जाए, मूड ठीक दिखाई नहीं पड़ता।
और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, सफलता मिलने वाली है। रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त है दिन। और दांपत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। और अब बात कर लेते हैं अचल संपत्ति के मामले में मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है दिन। कोई नई बड़ी अचल संपत्ति मिलते तो नहीं दिखाई पड़ रही इस वर्ष, लेकिन आपकी पैतृक संपत्ति है तो वो आपको मिल सकती है, अथवा कोई विवादित संपत्ति जो आपने पूर्व में ले रखी थी उसका विवाद समाप्त हो जाएगा और वो संपत्ति अब आपके कब्जे में आ जाएगी। यह सफलता आपको अवश्य मिलेगी। नई संपत्ति खरीदते हुए आपको मैं इस वर्ष नहीं देख रहा हूं। सेहत के मामले में देखा जाए तो पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। भोजन का आपको ध्यान रखना है, बाहर का खाना नहीं खाना, इससे बचिए। अपने इष्ट देवता की आज आराधना करिए, 10 मिनट बैठ करके उनका ध्यान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में प्रातःकाल 6:58 तक, इसके पश्चात आपकी राशि से 10वें भाव में इनका संचरण जारी हो जाएगा। पराक्रम पति आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य का राशि से लाभ भाव में होना अति विशिष्ट कारक बनकर के आपके लिए फायदेमंद। रुके हुए काम आज ही आपको शुरू कर देना चाहिए। जो भी मौका सामने आ रहा है उसे गंवाना नहीं चाहिए। अचल संपत्ति के मामले में सबसे पहले जान लेते हैं वर्ष 2021 क्या लेकर के आ रहा है। मैं एक बात आपको बता दूं कि कोई विवादित प्रॉपर्टी पूर्व से आपके पास है तो वो तो क्लियर हो जाएगा, वहां पर आपको जीत मिल जाएगी। पैतृक संपत्ति के मामले में अगर विवाद है तो स्थिति यथावत रहने वाली है, हो सकता है वो विवाद कोर्ट में चला जाए। नई संपत्ति अगर आप खरीदते हैं तो मुश्किल में पड़ेंगे और नई संपत्ति ना होने का ही योग है। यानी वर्ष 2021 अचल संपत्ति के मामले में कोई बहुत श्रेष्ठ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अचल संपत्ति के मामले में, अचल प्रॉपर्टी के मामले में घर का सपना इस वर्ष भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलते हैं आज का दिन कैसा है आपके लिए। मन में जो भी आपके सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए आपको प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। आज कहीं कोई मीटिंग होने वाली है, कोई महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है, वो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। व्यापारी हैं तो व्यापार आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। बड़े सौदे होंगे आने वाले दिनों में, व्यापार हो या नौकरी, कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। आपको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। हालांकि खरीदारी इत्यादि करने में आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। अति करने से बचिए। अति करेंगे किसी अनुभवी या बुजुर्ग व्यक्ति की सही सलाह ही आपके लिए लाभप्रद होगी। वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखमय। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने से ही सफलता मिलने वाली है, सो मेहनत करने से मत चूकिएगा। और मैं एक बात आपको बता दूं कि आप मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी या बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो मेहनत जितना हो अधिक से अधिक करिए। सेहत के मामले में सिरदर्द की शिकायत, जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं उनकी परेशानी यथावत रहेगी। और आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात मीन की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। देखा जाए तो राशि से चंद्रमा अष्टम में संचरण कर रहे हैं प्रातःकाल 6:58 तक, इसके पश्चात भाग्य भाव में उनका प्रवेश हो जाएगा। लाभ भाव में गुरु बुध और शनि सूर्य का दिग्बली होकर के आपको प्रभाव देना, और वहीं द्वितीय भावपति द्वितीय भाव से संबंध, सो महाधन योग के समान ही प्रभाव देने वाला बन जाता है यह ग्रह स्थिति। जीवन शैली में बदलाव करना, कई तरह की परेशानियां आपकी खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अचल संपत्ति या अचल प्रॉपर्टी खरीदने के विचार में हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। वर्ष 2021 अचल संपत्ति देने के मामले में ठीक ठीक है, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। मैं 50-50 में इसको लेकर के चल रहा हूं। अगर आप तैयार हैं तो खरीद सकते हैं, नहीं तो जबरदस्ती लेना ही होगा। यानी कि इतना मजबूत है स्थिति कि होगा ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते। 50-50 है। तो अगर कोई नई अचल संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, खरीदिए। कारोबारी हैं तो कारोबार के लिए बढ़िया है दिन। कारोबार को लेकर के यात्रा होगी, अच्छे बदलाव होने वाले हैं। जीवन में आपके नए बदलाव होने वाले हैं, नए विचार आपके दिमाग में आएंगे, नई योजनाएं बनेंगी। मेहनत का आपको पूरा पूरा फायदा मिलने वाला है। बस एक बात का ख्याल रखिए, कहीं भी रहिए अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर दबाव मत डालिए। किसी के साथ कोई पुरानी शत्रुता है, उस शत्रुता को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए, इसी में सबकी भलाई है। और साथियों से मनमुटाव न हो, इस बात को लेकर के सावधान रहना है। कार्यक्षेत्र में, कार्यस्थल पर विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखना है कि मनमुटाव मतभेद न हो। नया निवेश किसी भी तरह के मामले में करने से आपको बचना है। प्रेम संबंध में
मजबूती आएगी, और अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मेहनत करने से मत चूकिएगा, आलस्य से बचिए। हर तरह के शिक्षा के मामले में, विशेषकर सरकारी नौकरी इत्यादि पाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, आपको सफलता मिलेगी। भगवान विष्णु के सम्मुख बैठकर आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, लाभ मिलेगा आपको। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। साथ ही साथ वर्ष 2021 अचल संपत्ति के मामले में आपके लिए कैसा रहने वाला है, अचल संपत्ति का सपना आपका पूरा होगा या नहीं, इस पर हमारी बृहद चर्चा हुई। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।